श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस के इस 30वें सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी को यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और मित्रों, आप इसको अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक में शेयर करें। यही भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में आप सबकी मंगल सेवा हुई। तो मित्रों, आज यह दास 28वें दोहे से लेके 29वें दोहे के बीच की सभी चौपाइयों का मूल पाठ सबसे पहले करेगा, उसके बाद हिंदी में भावार्थ, उसके बाद यथागमति यथा सामर्थ। तो आइए आज के इस 30वें दिन के नियमित सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम सब प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपिभाल। सियावर राम मेरे प्रभु राम। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सोवक तुलसीदास। सियावर राम मेरे प्रभु राम। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी। सुनिय नर कहूँ नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने। सो सुधि राम कीनि नहीं सपने। सुन अवलोक सुचित चख चाहि। भगति मोरी मति स्वामी सराहि। कहत न साई हो यही अनीकी। रीझत राम जान जन जी की। रहति न प्रभु चित चुक किए की। करत सुरति सय बारहिए की। जही यग बधेऊ ब्याद जिमि बाली। फिरी सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई करी तूती विभीषण केरी। सपनों सोन राम ही अहेरी। ते भरत ही भेटत सन माने। राज सभा रघु वीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर। ते किए आप समान। अतुलसी कहुन राम से साहिब शील निदान। सियावर राम जय जय राम। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा तो तुलसी तो नीको तुलसी। सियावर राम मेरे प्रभु राम। एम विध निज गुण दोष कहीं सबहि बहुर सिरुनाय। बरनौ रघुबर बिसद जसु सुन कलि कलुसन साई। सियावर राम मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राम। सियापति राम। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस के इस 30वें दिन के सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए अब हम रामचरितमानस में 28वें दोहे से लेकर 29 दोहे के बीच की जो चौपाइयों का जो भावार्थ हिंदी में रामचरितमानस में दिया हो उसको हम सब श्रवण करते हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपिभाल। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालू को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हौ कहावत सबौ कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ।
कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोर रिठाई खोरी, सुन अग नरकहु नाक सिकोरी, समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नर कने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस प्रकार की मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। सुने अवलोक सुचित चख चाही, भगत मोर मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई ही अनिय की, रीझत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान को सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिये की, जहीं अध बधें व्याध जिम बाली, फिरहूं सुकंठ सोई किन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपनहु सुन राम हिय हेरी, ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ त राम ते साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी सबही को नीक, और जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आप अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विद निज गुण दोष कहीं सबही बहुर सिरुनाय, और बरनौ रघुवर विशद जस सुन कलि कलश निसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, जैसा कि पूर्व में कई बार हमने आप सबके श्री चरणों में निवेदन किया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी दीनता के आचार्य, सर्व समर्थ होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह दास तो पतित है, निकृष्टतम की सर्वोपरि है। मित्रों, एक बार का एक चरित्र में गोस्वामी तुलसीदास जी के आता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी, वैसे प्रारंभ में वे अयोध्या में रहते थे, बांदा के पास एक नदी के किनारे उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद वे अयोध्या आ गए थे। अयोध्या में अपने गुरु जी के सानिध्य में लंबे समय तक साधना किया, गायत्री मंत्र का जप किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और उसके बाद गायत्री मंत्र को जप करने के बाद गुरुदेव के आज्ञा से श्री राम श्री राम श्री राम का जप किया, 9 का जप किया। मतलब बड़ी लंबी व्याख्या है 9 का
कभी प्रसंग आया तो इसकी व्याख्या करेंगे। और उसके बाद वहाँ से वे जाके भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में निवास करने लगे थे। आज भी संकट मोचन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित हनुमान जी का मंदिर आज भी काशी में विराजमान है। और वहाँ पे रह के गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से रामचरितमानस को लिखने का उन्होंने प्रयास किया। पर एक समय वे वृंदावन की भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जो है दर्शन करने आए। और करने में आए, एक प्रमाण आता है कि मित्रों की भगवान राम की इतनी बड़ी निष्ठा थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने भी यह शर्त रख दी कि हम आपको प्रणाम तभी करेंगे जब आप सुदर्शन चक्र को छोड़ के आप धनुष बाण लेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी भक्त का मान रखते हैं। भक्त के मान को रखने के लिए सुदर्शन धारी भगवान श्री कृष्ण भी धनुष बाण को धारण कर लिया और तब जाके भगवान को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। उसके बाद मित्रों संतों का भंडारा होता है। संतों के भंडारों की परंपरा आज भी है। लोग संतों का भंडारा करते हैं, बड़े बड़े भंडारा करते हैं। तो वृंदावन में भी संतों का भंडारा चल रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला कि संतों का भंडारा है, उनके निमंत्रण भी था। और जाके इतनी दीनता की मूर्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी कि मित्रों वहां बैठे जहां संतों ने अपनी चप्पलों को, पनहियों को उतारा था, जाके एकदम किनारे जहां पे संतों ने सभी अपनी पनहियों को उतारा था, वहां पे दीनता पूर्वक गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे। और जब पारस करने वाले उनको पत्तल भी नहीं मिला था, दोना भी नहीं मिला था, देने आए तो उन्होंने एक संत का जूता उठा लिया मित्रों, पनही उठा लिया, बोला इसी में खीर डाल दो, इससे सुंदर क्या, ये संत की पनहियां हैं, इसी में खीर डाल दो। और उसको ये है दीनता का। गोस्वामी तुलसीदास जी के दीनता का अपने जीवन में धारण करना है तो हम सबको विनय पत्रिका का आह्वान करना। विनय पत्रिका दीनता की साकार। और इन सभी चौपाइयों में इस 28वें दोहे से लेकर 29वें दोहे तक के बीच को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हृदय की दीनता को ही प्रकट किया है। एक लाइन में यही कहा जाए मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो दास है यह पाप की घन राशि और भगवान दीपिता की घन राशि। क्या है, यह दास जैसा भी है भगवान उस पर कृपा अवश्य करें। मित्रों आज सच्ची बताऊं तो यह वाणी और हो रही है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी की दीनता का स्मरण करके इस वाणी से कुछ कहने का भाव ही नहीं आ रहा है ना। सुन सेवक और लोग कहते हैं कि दुनिया के लोग हमारे मतलब यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नरक में भी लोग रहते हैं वो भी इस दास के नाम को सुन के अपना नाक और भाव सिकोड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम सुन के नरक में नरकनी वाले लोग भी जो है इस नाम को सुन के अपना नाक और भाव सिकोड़ते हैं। पर भगवान इतने दया की निधि, इतने कृपालु हैं कि वे कभी भी ऐसा हमको महसूस नहीं, कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि भगवान ने इस दास की अवहेलना की। भगवान ने हमेशा इस दास के मान की रक्षा की, मान की पढ़ाई की। सोई करत्यूत विभूषण केरी सपनों सुराम। यहां तक कि विभूषण कितना राक्षस का, रावण का जिससे दुश्मनी थी, जो उनकी और उस विभीषण को भी अपना दुश्मन के भाई को भी भगवान राम ने अपना लिया। तो जब विभीषण जैसे व्यक्ति को, भालू बंदरों को भगवान राम ने अपने शरणागति दे दी तो हम जैसे निकृष्ट को तो दे देंगे। मित्रों बस आवश्यकता है भगवान राम के नाम को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से और सिर्फ किसी भी प्रकार से भगवान राम के नाम को अपने जीवन में धारण करें। तो हम तो कह रहे हैं कि मित्रों अपने श्वास में बसा लीजिए, श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए। श्री राम, श्री राम। मित्रों विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि मित्रों यह दास भी प्रमाण है। यह दास का है जैसा भी, यह दास भी बड़ा निकृष्ट जीव है।
अब अपनी निकृष्टता के बखान कहाँ तक करूं मित्रों, पर जब भगवान श्री राम ने इस दास को स्वीकार कर लिया, आज अहरनिश मित्रों यह बात कहने में मुझे संकोच नहीं होता और आपकी विश्वास की पूर्ति के लिए, आपकी विश्वास की वृद्धि के लिए कहता कि मित्रों यह दास अहरनिश आनंद में रहता है हर पल। यह जो मुस्कान देख रहे हैं ये बनावटी नहीं मित्रों, यह सच्ची मुस्कान है जो भगवान राम के नाम की कृपा से मिला हुआ है, गुरुदेव भगवान की कृपा से मिला। अहरनिश इस आनंद में रहता है। तो आप सबके जीवन में भी आनंद की यह बरसात हो, और यह राधा रानी की कृपा से मिला मित्र। यह दास ने 9 वर्षों तक राधा रानी के चरणों में रह के साधना की और इसी बरसात को इस संसार पे बरसाने के लिए मित्रों यह दास प्रयासरत है, इसीलिए पुरुषार्थ रहित है। मित्रों सच्चे मन से आपको प्रार्थना है कि आप लोग जितने भी इस को सुनते हैं, आप सभी लोग इसको लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके एक बार आप इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दें। श्री रामचंद्र जी के ढेर सारे ग्रुप हैं मित्रों, आप उनको ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, आप सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा मित्रों, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो इसी विश्वास के साथ मित्रों उठो धरा के वीर सपूत को धरती स्वर्ग बनाना है। आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा श्री राम को नमन बंदन करता हूँ। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम के भाव से मित्रों। तो आइए आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा श्री राम को नमन बंदन करते हुए शक्ति समूह, जय सिया राम, शक्ति समूह।